जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी चल रही है और सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो इनके लिए हम आज शनिवार का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को बहन भी अपने भाई के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है। यह उपाय आपको शनिवार की शाम को करना है। और साथियों, होता क्या है कि यदि बच्चों के विवाह में देरी चल रही है और उम्र निकलती जा रही है, तो मान के चलिए कि 90 से 95% कुंडलियों में हम लोगों ने देखा है कि शनि दोष अथवा राहु दोष के कारण विवाह में देरी चल रही है। तो आज हम शनि महाराज और राहु के उपाय लेकर आए हैं कि यदि किसी की कुंडली में शनि बैठा हुआ है या राहु के कारण विवाह में देरी चल रही है, तो आज शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय महाराज शनि और राहु की शांति कराता है और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। आइए तो उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो किसी भी शनिवार की शाम को आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र धारण करना है। कोशिश करें सफेद अथवा पीले कलर के वस्त्र धारण करें। और एक चीज का और ध्यान रखें, जिन बच्चों की कुंडली में शनि अथवा राहु दोष बना हुआ है, तो यह नीले और काले कलर के कपड़ों से इनको परहेज करना है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान और हनुमान जी महाराज। इसके पश्चात अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, जो आपके कुल के देवी देवता हैं, उनको प्रणाम करें। किसी भी शुभ मंगल कार्यों में हमारे कुल देवता और पितृ देवताओं का आशीर्वाद रहता है। इसके पश्चात अपने पितरों का प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। अपने कुल और पितरों के आशीर्वाद से ही कोई भी शुभ और मंगल कार्य निर्विघ्न शुरू होता है और संपन्न होता है। तो इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए पड़ेगी। एक रूमाल के साइज का आपको काले कलर का कपड़ा लेना है। कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और उसमें एक मुट्ठी काली सरसों यानी राई रख लेना है। राई जिसे बोलते हैं, काली सरसों। और एक लोहे की छोटी सी कील आपको रख लेना है और इसकी एक आपको पोटली बना लेना है और भगवान के चरणों में आपको रख देना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष या शनि दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपको जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके उसके सर के ऊपर से इस पोटली को 7 बार घुमा देना है, क्लॉकवाइज उतारा कर देना। यानी जो काले कपड़े में आपने एक मुट्ठी काली राई और एक लोहे की कील रखी हुई है, उसकी पोटली बनाई हुई है और भगवान के चरणों में आपने रखा था, तो उसे उठा करके और उस बच्चे के सर पे 7 बार
आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो उनके किसी भी फोटो पर से उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, घुमा देना है। इसके पश्चात आपको उस पोटली को लेकर के अपने माथे से स्पर्श करना है। और यदि उपाय यह बच्चे कर रहे हैं तो उनको सर पर से उतारा नहीं करना, केवल अपने हाथों में लेकर के और बस प्रार्थना करना है। तो इतना करने के पश्चात आपको शनि महाराज का एक मंत्र कहना है 108 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप यदि दिक्कत हो तो उसमें से नोट करके आप कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। बच्चों के सर पे 7 बार घुमाना है और उसके बाद, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करना है और उसके बाद इस मंत्र को करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। साथियों, 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपको पुनः प्रार्थना करना है, अपनी कामना कहना है भगवान के सामने। और इसके पश्चात ये जो पोटली है इसको लेकर के अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है। चुपचाप किसी से बात नहीं करना, पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, प्रणाम करना है, क्योंकि शनिवार का दिन है और संध्या काल का समय है। आपको पीपल के जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके इस पोटली को दबा देना है और पुनः लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे शनि महाराज, हे राहु महाराज, बच्चों के विवाह में यदि कोई दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना आपको करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह से उपाय करना है। और इसके पश्चात आप पीपल की परिक्रमा करें, क्लॉकवाइज 7 आपको परिक्रमा करना है। यानी जब आप परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की तो आपका सीधा हाथ, राइट हैंड यानी दाहिना हाथ पीपल के वृक्ष की ओर होना चाहिए। आपको ऐसा क्लॉकवाइज प्रार्थना करें और चुपचाप अपने घर को आ जाएं, किसी से बिना बात किए हुए। साथियों, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में शनि जनित और राहु जनित जो भी दोष होंगे उनका शमन होगा। इसके पश्चात आपको राहु के उपाय के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना है। यानी सरसों, एक रोटी आप लें तो उसमें सरसों का तेल लेना, तो एक चुटकी काली तिल उसमें डाल दें और आपको देखना है काला कुत्ता कहाँ मिलेगा। उपाय के बाद काले कुत्ते को आपको रोटी खिलाना है। जो जो वह डाग रोटी खाएगा त्यों तुम आपके राहु महाराज रवानगी डालेंगे, चले जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा। तो यह आपको उपाय कम से कम 3 या 5 शनिवार करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में अच्छा रिश्ता आएगा, बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।